हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज से हम लोग देखिए भूगोल को दो मैंने जो क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है ना, उसको दो भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। एक भाग में मुख्य रूप से मैंने पार्ट 1 जो पढ़ा जाता है, जैसे मान लीजिए संसाधन के बारे में हो गया, या फिर खनिज के बारे में हो गया, या फिर परिवहन साधन के बारे में हो गया। और दूसरा पार्ट होता है जो मैंने ज्योग्राफी का क्लास 10th में पढ़ना है, उसमें आपदाओं के बारे में पढ़ना है। जो भारत में कौन कौन सी आपदा फिर संकट अभी तक प्राकृतिक रूप से आई है, जैसे क्या हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है, सुखाड़ हो गया, चक्रवात हो गया, या फिर भूकंप हो गया। इस सब के बारे में हमको पढ़ना है पार्ट 2 में। तो हमने पार्ट 1 में हमने क्या किया, क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो पार्ट 1 है उसको खत्म कर दिया है। आज से हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा टॉपिक क्या होगा, आपदा प्रबंधन के बारे में। और ये आपदा प्रबंधन का इकाई फर्स्ट है, मैंने चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, पहला चैप्टर है। और इसका नाम क्या है जी, प्राकृतिक आपदा और एक परिचय। मैंने कौन कौन सी प्राकृतिक आपदा है ना, उसके बारे में हमको एक थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसके बाद अगले के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये सब क्या है, कैसे आती है, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ होता है, इसको दूर कैसे जाएगी मैंने किया जा सकता है, इसका मैंने रोकथाम या फिर क्या क्या कारण है, इस सब को हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ पर बस एक केवल इंट्रोडक्शन है कि आप यह नाम जान जाइए। और यहाँ से देखिए ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इस टॉपिक से मैंने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे आसान अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी में, तो इसी आपदा प्रबंधन वाले सेक्शन से, ठीक है। तो इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो इसके सारे क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक आपदा क्या है और मानव निर्मित माने मानव जनित आपदा क्या है। माने कुछ घटनाएं हैं, कुछ क्या विपत्ति है जो प्रकृति अपने आप उत्पन्न करती है, जो हर साल माने प्रकृति लेकर आती है। और कुछ ऐसी घटनाएं हैं ना जो मनुष्य के गलतियों के कारण या फिर मनुष्य के कारण वह उत्पन्न होती है। तो जो प्रकृति अपने आप उत्पन्न करती है उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और जो मनुष्य उत्पन्न करता है या फिर जो मनुष्य के कारण होता है उसको हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये पढ़ना है कि प्राकृतिक जो आपदा है ना उसमें कौन कौन से आपदाएं आती है, ठीक है। जैसे कि बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, ठीक है, और आपका सुखाड़ हो गया। या फिर कहीं कहीं सुनने को हमें मिलता है कि वहाँ पर जो भूमि है ना नीचे की ओर धंस गई है, भूस्खलन हो गया। या पर्वतों पर जो बर्फ जमा हुआ है वो बर्फ ग्लेशियर जो होता है पूरा पिघल गया है, मैंने पूरा कहा कि नीचे की ओर गिर गया है, ठीक है, हिमस्खलन हो गया। तो इत्यादि ये सब जो घटनाएं हैं, ये सब घटनाएं क्या होती है, प्रकृति में स्वतः अपने आप का माने जनरली प्रकृति में घटित होते रहती है। ये प्राकृतिक कारणों से ये सब घटनाएं होती है, तो इसीलिए इसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो चलिए सुनते हैं यहाँ पर कि बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, सुनामी, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन और ओलावृष्टि के माने क्या होते हैं, जब वर्षा होती है तो उसमें बर्फ का पड़ना, ठीक है। तो ये सब जितनी घटनाएं हैं ना, ये सब किस तरह की आपदा है जी, तो ये सारी आपदाएं क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है। माने प्राकृतिक कारणों से ये सब विपत्तियां आती है, ओके। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है और कौन मानव जनित आपदा है। ये दो क्वेश्चन तो हर साल दो में से कोई एक रिपीट होता है, पूछा जाता है। तो सबसे अधिक ध्यान इस चैप्टर में इस टॉपिक पर देना है। इसके बाद से है कि जो सांप्रदायिक दंगा हो गया, ठीक है, या फिर आतंकवाद या फिर महामारी, जो बीमारी फैलता है, तो ये सब किन कारणों से होता है, क्या ये प्राकृतिक कारण है या फिर मानव जनित कारण है। तो सांप्रदायिक दंगा, जो हिंसा होती है, जो दो धर्मों के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है, वो वाला हो गया। या फिर ये आतंकवाद सब हो गया, या फिर महामारी की जो घटनाएं हो गया, ये सब क्या है कि मनुष्य के कारण उत्पन्न होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, तो मानव जनित आपदा कहते हैं। और ये भी क्या है जी, एग्जाम ऑब्जेक्टिव के लिए इसको भी याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, जो पृथ्वी में कंपन होता है ना, पृथ्वी का हिलना या डुलना क्या कहलाता है। तो पृथ्वी में जो कंपन होता है उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। तो इसी को लिखे हैं कि पृथ्वी में हुई कंपन को क्या कहते हैं, तो भूकंप कहते हैं। अब भूकंप जो होता है कितना पावर का है, कितना विनाशकारी है, कम विनाशकारी है कि अत्यधिक विनाशकारी है, या कम शक्तिशाली है, या फिर मैंने अधिक से शक्तिशाली है, इसको पता करने के लिए, ठीक है, एक स्केल होता है, उसी पर हम क्या करते हैं ना, इसका मैनेज होता है ना, तीव्रता का मैंने मेजरमेंट करते हैं कि कितना पावरफुल है, ठीक है। तो यही लिखा गया है कि भूकंप की तीव्रता मापा जाता है कहाँ पर जी, तो रिक्टर स्केल पर। रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो होता है ना, हम लोग तीव्रता मापते हैं, कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, क्या है कि कम शक्तिशाली है, ओके। चलिए इसके बाद है कि अगर देखिए अगर भूकंप, अगर देखिए पृथ्वी अगर हिलती डुलती है या फिर अगर भूकंप जमीन पर आता है तभी उसको भूकंप कहते हैं। लेकिन अगर जो पृथ्वी का हिलना डुलना
होना या फिर जो भूकंप होता है ना, महासागर में होता है या फिर सागर में होता है, जहाँ पर जलीय क्षेत्र है, अगर जल वाले भागों में भूकंप आता है तो उसको भूकंप नहीं कहकर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सुनामी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन यही है कि महासागरों की तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं, तो सुनामी कहते हैं। सुनामी क्या है, तो समुद्र में उत्पन्न हुए भूकंप को हम लोग क्या कहते हैं, तो सुनामी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि सुनामी का प्रमुख कारण है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बस थोड़ा कि जो 5 नंबर क्वेश्चन है ना, उसी को थोड़ा सा घुमा कर पूछा है और एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है जी, तो समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में जो भूकंप आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सुनामी कहते हैं। इसके बाद से जो क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कौन सी नदी बिहार में प्रति वर्ष या लगभग हर साल बाढ़ लाने का कार्य करती है, जिससे बिहार में क्या होता है, बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय खराब हो जाती है, लोगों को मैंने परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस नदी को बिहार का सौरव कहते हैं, मैंने बिहार में दुख आपदा लाने का कार्य करती है। तो किस नदी है जी, कौन सी नदी है, ये कोसी नदी है कि बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन है कि भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था। ठीक है, वैसे भारत में तो बहुत सारे भूकंप आए, लेकिन उसमें जो सबसे शक्तिशाली या सबसे पावरफुल था, जिससे बहुत माल जाल मैंने बहुत जिससे क्या हुई, मैंने घरों की क्षति हुई, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, धन की भी क्या है बहुत ज़्यादा मैंने उसमें क्षतिपूर्ति हुई थी। तो आखिर किस वर्ष आया था, तो भारत में जो विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में आया था। ठीक है, और इससे जो हमारा राज्य था ना बिहार भी बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। तो इसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जाता है कि बिहार में शक्तिशाली भूकंप कब आया, तो ये भी होगा हमारा 1934 में ही। तो इसी को नीचे लिखे है कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया, तो 1934 में। बिहार का है या भारत का है, 1934 ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद से भूकंप तो पढ़ लिए, अब एक ऐसी स्थिति आया था ना कि बिहार में अकाल पड़ गया था। ठीक है, वर्षा के कारण खेतों में फसलें अच्छे से नहीं हो पाई थी, खाद्य खदानों की खाद्य फसलों क्या होती, कमी पड़ गई थी। तो इसको सुखाड़ की स्थिति आ गया था। तो बहुत समय में सुखाड़ पड़ा है, अंग्रेजों के समय में भी पड़ा था। तभी ना गोल घर का निर्माण किया गया था अनाजों को रखने के लिए। ठीक है, पटना में। तो एक सवाल आता है कि जो सबसे प्रमुख सुखाड़ वर्ष है ना, सबसे प्रथम जो हाल फिलहाल का, ये कब का है जी, तो 1966 ईस्वी में भारत में क्या था, सुखाड़ पड़ा था, सूखा पड़ा था। ठीक है, और इसी कारण इसी के बाद से 1967 में हरित क्रांति आया था। ठीक है, जिसमें खाद्य फसलों के उत्पादन पर मैंने फोकस किया गया था और गेहूं और धान का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था, जिसमें सबसे अधिक उत्पादन गेहूं फसल का किया गया था, रबी फसल का हुआ था। इसके बाद आता है कि भारत के प्रमुख सुनामी वर्ष क्या है, कि भारत में जो सबसे प्रमुख सुनामी कब आया था, जो सबसे शक्तिशाली हो। ठीक है, ये कब आया था हाल फिलहाल में, तो ये है आपका 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को सुनामी आया था भारत में। ठीक है, तो भारत ही नहीं पूरा जो दक्षिण पूर्व एशिया है ना, दक्षिण पूर्व एशिया वाले भाग में आया था, और जो हमारा बंगाल की खाड़ी है वो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। और इसी मैंने जो सुनामी 2004 में आया था ना, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, इस सुनामी में क्या होता है कि जो जल में डूब गया था। ठीक है, कौन सा, तो इंदिरा पॉइंट जल में कब डूबा था, तो 2004 के सुनामी में। इसके बाद से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए, माने जिस एरिया में भूकंप अधिक आता है ना, वहां पर हमको किस आकार का, किस डिजाइन का हमको क्या करना चाहिए, तो भूकंप माने घर बनाना चाहिए। ठीक है, तो घर वहां पर या तो आयत के आकार के हो या फिर वर्ग के स्क्वायर के आकार को। ठीक है, या तो रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो। इसीलिए मतलब क्या, तो आयताकार या फिर वर्गाकार भवन की आकृति होनी चाहिए। जनरली आपके ऑप्शन में आयत कहीं देता है तो आप लोग आयताकार ही मारिएगा, दोनों ऑप्शन कभी नहीं देगा साथ में, दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, और सबसे अधिक कौन सा देता है जी, तो आयताकार ऑप्शन में देता है। इसके बाद वही क्वेश्चन है कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया, 1934 में। ठीक है, तो देखिए यहां से कौन कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अधिक फोकस करना है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, उसके बाद ये हो गया कि मानव जनित आपदा हो गया, और इसके बाद से ये हो गया आपका कि सुनामी का प्रमुख कारण बिहार में कोसी शोक किसको कहते हैं। अब भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद जल्द ही मिलेंगे अपने चैप्टर 2 में, जो हम लोग क्या होगा, आपदा प्रबंधन का होगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।